साथ बदलते भारत की शान। इन दिनों इसराइल का नाम वैश्विक स्तर पर खासा चर्चा में है, लेकिन हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के जोबनेर कस्बे के पास स्थित बस्सी झाझड़ा गांव में। इस गांव को देश भर में मिनी इसराइल के नाम से ख्याति प्राप्त है। यहाँ की जलवायु परिस्थितियां कृषि के लिहाज से इसराइल से भी अधिक विपरीत हैं, लेकिन जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से यहाँ के किसान नवाचार आधारित संरक्षित खेती का शानदार मॉडल अपनाकर इसराइल की कृषि तकनीक को भी मात दे रहे हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह से। इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी जंग के चलते इन दिनों इजराइल वैश्विक स्तर पर चर्चा में है, लेकिन राजस्थान के जोबनेर कस्बे के पास स्थित गांव बसेड़ी है जो भी मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर विषम परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र में न केवल नवाचार हो रहे हैं बल्कि किसान आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन रहे हैं। इन सभी कार्यों में प्रगति देने के लिए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा तकनीकी और आर्थिक सहयोग गाँवों को दिया जाता है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह। सर, अगर बात करें मिनी इजराइल के नाम से बसेड़ी को जाना जाता है, यहाँ क्या क्या खास बात है जो मिनी इजराइल की इसको संज्ञा देते हैं? इस गांव में, अकेले गांव में 500-700 ग्रीन हाउसेस या संरक्षित खेती की जो संरचना वो बनी हुई है और यहाँ की परिस्थितियाँ इजराइल से भी ज़्यादा विषम है। अगर आप बात करें टेम्परेचर की, तापमान की, तो सर्दियों में टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है। जैसे पिछले साल यहाँ का टेम्परेचर -4 -3 रहा करीब 3 हफ्ते तक। और गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान जो है ना वो 46, 47, 48 डिग्री तक जाता है। और यहाँ रेतीली ज़मीन है जिनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसे में बहुत कम है और ज़मीन में पानी बिल्कुल नहीं है जैसा कि स्थितियाँ इजराइल के अंदर हैं। तो जो भी कुछ उनका जो करते हैं, खेती करते हैं या संरक्षित खेती करते हैं, वो पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, बड़े बड़े जो तालाब हैं, रिजर्वायर्स हैं, पॉन्ड्स हैं। तो इसलिए इस गाँव को वहाँ स्थानीय लोग मिनी इजराइल के नाम से इसको जानते हैं। और जहाँ तक कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की बात है, हम लोग, क्योंकि तकनीकी की जानकारी हम लोगों को है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इस गांव को हर स्तर पर तकनीकी ज्ञान देने का। इस गांव में आपने एक बैठक रखी, किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, इसका क्या मकसद था? देखिए, एक तो हमने 2 विजिट की। एक तो जो हमारे नव नियुक्त जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसको लेकर अभी हम इस 3-4 दिन पहले भी पिछले हफ्ते इस गांव में गए ताकि हमारे नए जो वैज्ञानिक आए हैं वो भी इस चीज को जाने कि किसी टेक्नोलॉजी को किस हद तक किसान अपना सकते हैं और किस रूप में अपनाना उसको संभव है। और दूसरा, विषम परिस्थितियां होने के बाद कितना सफलता मॉडल है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन वैज्ञानिकों को लेकर वहां गया था और उनको पूरी जानकारी हम लोगों ने दिखाया, बताया। इसके साथ साथ फिर हम दूसरे वैज्ञानिकों को और बच्चों को लेकर, UG और MSc और PhD के बच्चों को लेकर अभी जब गए तो वहां हमने यही बताया कि देखिए ये गांव संरक्षित खेती के अंदर कितना सफलतम मॉडल देश के अंदर है और इसको कितनी और गुंजाइश है देश के अलग अलग भागों में इसको आगे बढ़ाने की, एक्सपेंशन की या रेप्लिकेट करने की। उन चीजों को हमने चर्चा की। मिनी इजराइल जैसे और भी गांवों की अभी राजस्थान में जरूरत है क्योंकि डेजर्ट प्रोन एरिया है, तो इस पर विश्वविद्यालय कितना मददगार साबित होगा आगे के लिए? ये टेक्नोलॉजी क्लस्टर अप्रोच में बहुत आगे जा सकती है और उसका एक उदाहरण ये बस्सी झाझड़ा या बसेड़ी गांव है। तो इसको राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा में और दूसरे प्रदेशों में, सेंट्रल इंडिया में, बुंदेलखंड के इलाके में इस टेक्नोलॉजी को क्लस्टर अप्रोच में आगे बढ़ाना बहुत हद तक संभव है। तो ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि मिनी इजराइल के नाम से विख्यात बसेड़ी गांव में किसान विषम परिस्थितियों में जिस तरह से संरक्षित खेती कर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, उसी को देखते हुए अब भविष्य में राजस्थान से बाहर जाकर अन्य राज्यों में भी इस तरह के मॉडल गांव बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, जोबनेर। DD के साथ बदलते भारत की शान।